इस सीट पर तो बीजेपी के टिकट पर कुत्ता या बिल्ली भी चुनाव लड़ जाए तो जीत जाएगा। इतना मजबूत माना जाता था ये किला, इतना सुरक्षित कि चुनाव सिर्फ औपचारिकता माना जाता था। लेकिन लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि जनता जब फैसला करती है तो सबसे मजबूत किले भी ढह जाते हैं। और बिहार के बांकीपुर ने यही करके दिखाया। जिस सीट पर 15 साल से बीजेपी जीत रही थी, जिस सीट से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लगातार विधायक रहे थे, जिसे पार्टी का सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता था, उसी सीट पर जीत गया वो आदमी जिसका कुछ महीने पहले पूरा बिहार मजाक उड़ा रहा था। 243 सीटें लड़ी और एक भी सीट नहीं जीती। लोग कहते थे कि दूसरों को जिताने वाला खुद चुनाव नहीं जीत सकता। लेकिन राजनीति में हार कभी भी स्थायी नहीं होती और जीत भी कभी भी स्थायी नहीं होती। प्रशांत किशोर ने सिर्फ एक सीट नहीं जीती, उन्होंने एक राजनीतिक धारणा तोड़ी है। लेकिन आज मैं सिर्फ बिहार की बात नहीं करने वाला, क्योंकि असली सवाल बिहार से नहीं है, राजस्थान से है। कुछ ही समय बाद राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव होने वाले हैं और बिहार का यह नतीजा जयपुर, जोधपुर, नागौर, बाड़मेर, उदयपुर, कोटा हर जिले के नेताओं के लिए एक संदेश लेकर आया है। क्यों? क्योंकि राजस्थान में भी ऐसे कई नेता हैं जो अपने अपने इलाकों को अपना अपना राजनीतिक किला मानते हैं। किसी को लगता है कि उसकी जातीय पकड़ इतनी मजबूत है कि उन्हें कोई हरा ही नहीं सकता, तो किसी को लगता है कि संगठन इतना मजबूत है कि मुकाबला ही नहीं है, तो किसी को लगता है कि पिछली बार 30,000 वोट से जीते थे भाई साहब, इस बार तो जीतना तय है। लेकिन बांकीपुर कह रहा है कि राजनीति में सबसे खतरनाक चीज विरोधी नहीं होता, सबसे खतरनाक चीज होती है अति आत्मविश्वास, यानी ओवर कॉन्फिडेंस। याद कीजिए अयोध्या, कई लोगों को विश्वास था कि वहां भी नतीजा बदल सकता है, लेकिन बदला। अब बांकीपुर, जहां लोग कहते थे कि यहां तो टिकट ही जीत जाता है, वहां भी नतीजा बदल गया। पर अब सवाल यह है कि क्या राजस्थान में भी ऐसा ही होने वाला है? मेरा जवाब क्या है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि पंचायत और निकाय चुनाव लोकसभा और विधानसभा जैसे चुनाव नहीं होते। यहां जनता पार्टी से पहले नेता को देखती है। गांव में सड़क बनी या नहीं, पानी आया या नहीं, कार्यकर्ता की सुनी गई या नहीं, नेता 5 साल बाद आया या नहीं, या हर महीने दिखाई दिया, इन सवालों पर वोट पड़ता है। और अगर स्थानीय स्तर पर नाराजगी है तो बड़े बड़े राजनीतिक चेहरे भी उससे नहीं बचा पाते। और यही वजह है कि देश की लगभग हर बड़ी पार्टी पंचायत चुनावों के नतीजे को बहुत गंभीरता से देखती है, क्योंकि यहीं से पता चलता है कि जमीन किसके साथ है। और अब प्रशांत किशोर की जीत को देखिए, ये सिर्फ बीजेपी के लिए चुनौती नहीं है, ये आरजेडी के लिए भी संदेश है, और उन सभी दलों के लिए जो ये मानकर बैठे हैं कि जनता के पास कोई विकल्प नहीं है। जनता हमेशा विकल्प तलाशती है, और जब उसे भरोसेमंद विकल्प दिख जाता है तो सबसे पुराने किले भी गिर जाते हैं। अब राजस्थान की राजनीति में भी यही सवाल है कि क्या नेताओं ने अपने कार्यकर्ताओं को साथ रखा है? क्या पंचायत स्तर पर संगठन मजबूत है? क्या जनता आज भी उतनी ही खुश है जितनी 5 साल पहले थी? अगर इन सवालों के जवाब नहीं है तो फिर कोई भी सीट सुरक्षित नहीं है। इसलिए बिहार का बांकीपुर सिर्फ एक उपचुनाव नहीं था, ये एक राजनीतिक चेतावनी थी। राजस्थान के नेताओं के लिए, कांग्रेस के लिए, बीजेपी के लिए, आरएलपी के लिए, बीएपी के लिए, हर उस नेता के लिए जो सोचता है कि उसका गढ़ कभी नहीं टूटेगा। क्योंकि लोकतंत्र में न कोई गढ़ हमेशा रहता है, न कोई हार हमेशा रहती है, और न ही कोई जीत हमेशा रहती है। और आखिर में सिर्फ एक बात, जनता सोशल मीडिया पर ट्रेंड नहीं चलाती, जनता ईवीएम पर इतिहास लिखती है। और बांकीपुर उस इतिहास का सिर्फ पहला पन्ना हो सकता है, पर आखिरी नहीं। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप, उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए
इस नंबर पर।